हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम संपूर्ण उत्तराखंड कवर करने वाले हैं यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर डे वन में जो जो लोग उपस्थित थे तो वो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, और जिन्होंने अभी तक डे वन के एमसीक्यू नहीं देखे तो वो पहले डे वन के एमसीक्यू देख लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और आज हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड डे टू में 100 एमसीक्यू यहाँ पर कवर कर लेंगे, और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चलती रहेगी। तो उत्तराखंड के जो आदि निवासी है यानी कि पूरा प्रजाति, तो वहाँ पर से जो प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं उनके बारे में अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। तो उत्तराखंड की जो सबसे पूरा प्रजाति है तो वो कौन सी मानी जाती है? तो कोल उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति मानी जाती है। किस पूरा प्रजाति को मुंडा जनजाति या सबर भी कहा जाता है? तो वो कौन सी पूरा प्रजाति है जिसको मुंडा जनजाति या फिर सबर भी कहा जाता है? तो कोल को ही क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति या फिर सबर जनजाति। कुमार और कुमारी किस प्रजाति की एक प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा है? तो कुमार और जो कुमारी प्रथा है तो किस प्रजाति की ये प्रथा है? तो ये भी किसकी है? कोलों की एक प्रथा है। और किस प्रजाति ने विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है? तो वो कौन सी प्रजाति है जिन्होंने विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की थी? तो वो कौन सी प्रजाति है? वो भी कोल प्रजाति है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अगला प्रश्न है, किर, किन्नर या फिर पुरुष किस प्रजाति को कहा जाता है? किर, किन्नर या फिर पुरुष किरात प्रजाति को कहा जाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो स्कंद पुराण के जो केदारखंड है तो यहाँ पर किरातों के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका नाम है भील। किरातों के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है स्कंद पुराण के केदारखंड में। महाभारत का जो वन पर्व था तो उसमें अर्जुन का किस प्रजाति के साथ युद्ध का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व में अर्जुन का किरात प्रजाति के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। गंगा, पार्वती और दुर्गा को किराती भी कहा गया है, यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो गंगा, पार्वती और दुर्गा को किराती भी कहा गया है, यह किस प्रजाति से संबंध रखता है? तो ये किरात प्रजाति से संबंध रखता है। जॉर्ज गेर्सन किस प्रजाति को उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो जॉर्ज गेर्सन के अनुसार उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीनतम प्रजाति है वो है किरात। और लेकिन वैसे कौन सी है? कोलों को माना जाता है, लेकिन जॉर्ज गेर्सन के अनुसार किरात सबसे प्राचीनतम क्या है यहाँ पे प्रजाति उत्तराखंड की, गियर्सन के अनुसार। किस प्रजाति ने कोलों और किरातों को पराजित करके उत्तराखंड पर आधिपत्य किया था? तो कोलों और किरातों को पराजित करके उत्तराखंड पर जिन्होंने आधिपत्य किया था वो थे खस। खस प्रजाति ने कोलों और किरातों को पराजित करके क्या किया था? उत्तराखंड पर आधिपत्य किया था। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उत्तराखंड खस भूमि बनने से पहले क्या थी? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उत्तराखंड खस भूमि बनने से पहले थी किरात भूमि। तो खसों से पहले किस किसने उत्तराखंड में राज किया है? किस किस प्रजाति ने राज किया है? कोल, किरात ने। और फिर किरात और कोलों को किसने ख़त्म किया? खसों ने। राजशेखर की जो पुस्तक है काव्य मीमांस, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, काव्य मीमांस किसकी है? राजशेखर की पुस्तक है। और किस शासक का यहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो राजशेखर की जो पुस्तक है काव्य मीमांस, तो ये खसपति, यहाँ पर किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो खसपति शासक का उल्लेख मिलता है। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांस में खसपति शासक का उल्लेख मिलता है। वृद्ध संहिता में खसों को क्या कहा गया? तो वृद्ध संहिता में खसों को कहा गया तंगा। तो वृद्ध संहिता में अगर पूछा जाए कि खसों को क्या कहा गया, तो वृद्ध संहिता जो है तो उसमें खसों को तंगा कहा गया। अब हम बात करेंगे कुड़िंद वंश, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक वंश है, तो उत्तराखंड पर यहाँ पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक जो शक्ति है तो वो कौन सी है? कुड़िंद। इन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पर सबसे पहले क्या करा था? शासन किया था। पहले ये राजनीतिक यहाँ पर शक्ति थी कुड़िंद। और कुड़िंद वंश की जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है तो किस स्रोत से नहीं मिलती है? तो देखो, कुड़िंद वंश की प्रारंभिक जानकारी किस स्रोत से नहीं मिलती है? तो स्कंद पुराण में क्या है? कुड़िंद वंश की जानकारी नहीं मिलती। और बाकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टध्यायी और अशोक का जो कालसी अभिलेख है इसमें जानकारी मिलती है कुड़िंदों के बारे में। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोघबुद्धि था। राजा अमोघबुद्धि की मुद्राएं किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुई है?
तो यहाँ पर पूछा गया राजा अमोघभूति जो कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, और किस क्षेत्र से ये मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है। तो मैदानी क्षेत्र जो है तो वहाँ से क्या है, मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है। बाकी अमोघभूति की जो मुद्राएं अलकनंदा घाटी, व्यास नदी घाटी और दक्षिणी क्षेत्र से अमोघभूति की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अमोघभूति की मुद्राओं पर किन 2 लिपियों में राजा कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य अंकित है। तो अमोघभूति की जो मुद्राएं तो उनमें 2 लिपियों में, एक तो ब्राह्मी लिपि है और एक खरोष्ठी लिपि है। तो इसमें इन मुद्राओं पर यह अंकित है, इन लिपियों में, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में कुनिंद वंश के कितने राजाओं की मुद्राएं संरक्षित है। तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में कुनिंद वंश के कितने राजाओं की मुद्राएं संरक्षित है। तो ये 8 कुनिंद वंश के राजा थे जिनकी क्या है, मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखी गई है। कत्यूर घाटी से किन राजाओं की 54 मुद्राएं मिलती हैं। तो कत्यूर जो घाटी है तो किन राजाओं की 54 मुद्राएं मिली है, जिनमें सर्वाधिक गोमित्र की है। तो किन किन राजाओं की मिली है, एक शिवदत्त की मिली है, आसिक की मिली है, गोमित्र की मिली है। कत्यूर घाटी से इन राजाओं की 54 मुद्राएं मिली है, और सबसे अधिक किसकी है, तो गोमित्र की जो मुद्राएं सबसे अधिक कत्यूर घाटी से मिली है, शिवदत्त, आसिक और गोमित्र। किस प्रकार की कुनिंद मुद्राओं के अग्रभाग पर 2 हाथ वाली मूर्ति है और जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो ये किस प्रकार की मूर्ति है, तो ये छत्रेश्वर प्रकार की क्या है, ये मुद्राएं हैं जहाँ पर अग्रभाग पर 2 हाथ वाली मूर्ति है जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो किस प्रकार की है, छत्रेश्वर प्रकार की। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि में क्या अंकित है। तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में भगवता छत्रेश्वर महात्मना ये अंकित है ब्राह्मी लिपि में। किस राजा की मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी द्वारा लंदन संग्रहालय में खोजी गई है। तो वो राजा कौन है, शिवरक्षित, जिसकी मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी जी के द्वारा लंदन संग्रहालय में खोजी गई। तो वो कौन था, शिवरक्षित। कुनिंद राजवंश का अंत किस वंश द्वारा किया गया। तो कुनिंद राजवंश का जो अंत होता है तो यहाँ पर नागवंशी जो राजा रहते हैं वो यहाँ पर कुनिंदों को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं जो इनके मैदानी इलाके रहते हैं। कुनिंद मुद्राओं के प्रमुख प्राप्ति स्थलों में से कौन सा एक नहीं है। तो कुनिंद मुद्राओं के जो प्राप्ति स्थल है उसमें उत्तरकाशी है, टेरी गढ़वाल का अठूर वाला क्षेत्र है और कत्यूर घाटी है, लेकिन काशीपुर वाला क्षेत्र नहीं है। अब बात करेंगे शक और कुषाण वंश के बारे में। तो कुनिंद के बाद यहाँ पर ये वंश यहाँ पर आया था। तो कुनिंदों के कमज़ोर पड़ने पर किसने उनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो कुनिंदों जब कुनिंद कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उसके बाद इनके जो मैदानी क्षेत्र रहते हैं तो शक इनको क्या कर देते हैं, इनको मैदानी क्षेत्रों से भगा लेते हैं। लेकिन फिर भी ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये राज कर रहे होते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में शक इनको यहाँ से भगा देते हैं। तो कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य जो मूर्तियाँ हैं किस वंश के शासन की पुष्टि करती है। तो सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ शक वंश के शासन के बारे में ये पुष्टि करती है। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर है तो किस वंश के शासन से संबंधित रखता है। तो ये भी शक वंश से रखता है, क्योंकि शक वंश में सूर्य मंदिर यहाँ पर काफ़ी बने, सूर्य मूर्तियाँ काफ़ी मिली हैं। और जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो माना जाता है कुजुल कड़फिसस को। और सबसे प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश का वो कनिष्क था। और कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुजुल कड़फिसस क्या था, कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण किस जाति की एक शाखा थी। तो कुषाण क्या थी, यूची, यूची जाति की क्या थी, एक शाखा थी। तो कुषाण किस जाति की शाखा थी, कुषाण यूची जाति की एक शाखा थी। काशीपुर से कुषाण वंश के किस शासक की एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो काशीपुर से कनिष्क के क्या मिली है, एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती से कुषाण वंश के किस शासक की 44 मुद्राएं मिली है। तो जो हुविस्क था, हुविस्क की टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती से कुषाण वंश का ये शासक था, इसकी 44 मुद्राएं मिली है हुविस्क की। कुषाणकालीन जो अवशेष हैं ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर से मिले, और काशीपुर का जो प्राचीन नाम है वो गोविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। कुषाणों के पतन के बाद किस शक्ति ने उनके क्षेत्रों पर आधिपत्य किया। तो कुषाणों के पतन के बाद फिर यहाँ पर योद्धे भी आए थे, योद्धे ने कुषाणों का यहाँ पर खत्म किया था। कुषाणोत्तर काल में कुषाणों के बाद उत्तराखंड में क्या किया हुआ था। तो योद्धेय गणस जया के वंश की ताम्र मुद्राओं पर अंकित है। तो ये योद्धेय की ताम्र मुद्राओं में अंकित है। योद्धेय मुद्राओं के अग्रभाग पर किस देवता का चित्रण है। तो योद्धेय जो मुद्रा मिली है उनके अग्र जो इनका भाग है उसमें कार्तिकेय देवता की क्या है मुद्रा, किसके, योद्धेय मुद्राओं में। योद्धेय मुद्राएं उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है। एक तो ये पौड़ी गढ़वाल में हुई है, कालाडांडा गढ़वाल क्षेत्र से ये मुद्राएं प्राप्त हुई है। और वे कुनिंद जो शकों और कुषाणों के अधिकार के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों में शासन कर रहे थे उन्हें क्या कहा गया। तो वे कुनिंद जो शकों के और कुषाणों के अधिकार के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों में शासन कर रहे थे तो वो थे
परवर्ती उनको परवर्ती कुनिंद कहा जाता था। परवर्ती कुनिंदों की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परवर्ती जो कुनिंद थे जो पर्वतों पर राज कर रहे थे, तो दुगड्डा के पास इनकी यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? भेड़गांव दुगड्डा के पास स्थान है। परवर्ती कुनिंद मुद्राओं पर किन राजाओं के नाम उल्लिखित है? तो परवर्ती जो कुनिंद मुद्राएं, तो उसमें छत्रेश्वर हो गया, भानु हो गया और रावण हो गया, इनके नाम उन मुद्राओं में अंकित हैं। और युगशैल वार्षिकगण गोत्र जो कि गोत्रीय वंश है, तो उसके शासक कौन थे? तो युगशैल वार्षिकगण गोत्र जो है, तो यहाँ पर शीलवर्मन क्या थे? इस गोत्रीय वंश के क्या थे? शासक थे। राजा शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो जो राजा शीलवर्मन है, तो इन्होंने यमुना नदी के तट पर जो कालसी नामक स्थान है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने कराया? तो शीलवर्मन ने ही क्या कराया था? बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। अब कुछ आप लोगों के लिए अतिरिक्त यहाँ पे प्रश्न। तो किस पुरा प्रजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था? तो ये क्या था? कोल का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन था। संस्कृत शब्द क्री धन अत से कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई है? तो क्री धन अत, तो इससे कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पर किरात क्या हुई है? संस्कृत शब्द क्री धन अत से ये प्रजाति उत्पन्न हुई है। किस पुरा प्रजाति के आराध्य देव शिव थे? तो किस पुरा प्रजाति के आराध्य देव शिव थे? तो किरातों के जो आदि देव थे वो शिव थे। किस शासक की मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है? तो अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं उनमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। कुनिद मुद्राओं पर किस जानवर का अंकन है? तो कुनिद जो मुद्राएं थी उसमें एक मृग वहाँ पर अंकित था। कुनिद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं कहाँ संरक्षित है? तो कुनिद वंश का जो 8 राजा हैं, तो उनकी मुद्राएं कहीं जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में वहाँ पर सुरक्षित है। कत्यूर घाटी से जो प्राप्त 54 मुद्राओं में, तो उनमें सबसे सर्वाधिक जो मुद्राएं मिली किस राजा की मिली? तो गोमित्र की सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। कुनिद मुद्राओं का प्रमुख प्राप्ति स्थल सुनेत भारत के किस राज्य में? तो कुनिद मुद्राओं का जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है सुनेत, तो ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। और बहेत यानी कि सहारनपुर जिसको कहते हैं, तो किस वंश की मुद्राओं का प्राप्ति स्थल है? तो ये भी कुनिद वंश की मुद्राओं का प्राप्ति स्थल है बहेत, जो कि अभी सहारनपुर के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा, तो कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश, तो किस वंश की यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर कुनिद और योद्धे, तो कुनिद और योद्धे की मुद्राएं प्राप्त हुई है कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में। और कनिष्क किस जाति से संबंध रखता है? तो कनिष्क जो है ये यूची जाति से संबंध रखता है और कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। किस शासक ने भारत में कुषाण वंश की नींव रखी थी? तो कुषाण वंश की जो नींव रखी थी कुजुल कड़फिसस ने क्या करी थी? कुषाण वंश की नींव रखी थी भारत में कुजुल कड़फिसस। और कौन सा स्थान कुषाणकालीन अवशेषों का स्थल नहीं है? तो कुषाणकालीन जो अवशेष है उनका स्थल नहीं है। तो देखो ऋषिकेश है, कोटद्वार है, काशीपुर है, लेकिन कालसी नहीं है। योद्धे कौन थे? तो योद्धे कौन थे? तो जब कुषाणों का यहाँ पर पतन हो गया था, तो उसके बाद उभरी हुई राजनीतिक शक्ति कौन थी? योद्धे थे। किस स्थान से योद्धे मुद्राएं नहीं मिली हैं? तो योद्धे मुद्राएं जो मिली है वो कहाँ से, किस स्थान से नहीं मिली है? तो ये दुगड्डा से नहीं मिली है, बाकी जौनसर बाबर से मिली है, शिमला से मिली है, सहारनपुर से योद्धे मुद्राएं मिली है और दुगड्डा से नहीं मिली है। और भगवता छत्रेश्वर महात्मना किस भाषा में लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि में यह लिखा गया। कुनिंदों के बारे में जानकारी देने वाले टॉलमी के वृत्तांत का संबंध किससे? तो कुनिंदों के बारे में जानकारी देने वाले टॉलमी के वृत्तांत का संबंध है भूगोल से। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है, तो कुनिंदों ने कुषाणों को हराया था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि कुषाणों को जब कुषाणों का यहाँ पर खत्म हो जाता है तो फिर ये और योद्धे यहाँ पे राज करने लग जाते हैं। किराती किस प्रजाति से संबंधित है? एक शब्द है। तो किराती जो है एक किरात प्रजाति से संबंधित एक शब्द है। काव्य मीमांस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो काव्य मीमांस जो पुस्तक लिखी है राजशेखर ने लिखी है काव्य मीमांस। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किस वंश से संबंधित? तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं ये कुनिंद वंश से संबंधित है। किस राजा की मुद्रा पर राजा कुनिंद से अमोघभूति महाराज अंकित है? तो ये कुनिंद जो राजा था अमोघभूति, इसकी मुद्राओं पर। कौन सी प्रजाति आर्यों का वंशज मानी जाती है? तो आर्यों का जो वंशज मानी जाती है वो खस प्रजाति है। शकों के शासन की पुष्टि कुमाऊं में किस स्थान पर स्थित सूर्य मंदिर से होती है? तो अल्मोड़ा में जो कटारमल का सूर्य मंदिर है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शकों ने भी राज किया था। और कुषाणोत्तर काल में किस वंश की मुद्रा पर इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण था? तो कुषाणोत्तर काल में वो कौन सा वंश था जिसकी मुद्रा पर इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण था? वो कौन था? योद्धे वंश। नागवंशियों ने किस राजवंश को समाप्त किया था? तो नागवंशियों ने, देखो वैसे जो लेख मिलता है कुनिंदों को ख़त्म करने का, तो मैदानी इलाकों में तो यहाँ पर जब शक आते हैं तो यहाँ पर ही मैदानी इलाकों से कुनिंदों को भगा देते हैं, लेकिन पूर्णतया ऐसा माना जाता है कि नागों ने क्या करा था कि जो कुनिंद जो पर्वतीय क्षेत्र में भी रहते थे फिर इनको पूरी तरह से इनका खात्मा कर दिया था।
फिर उत्तराखंड के इतिहास में कुणिद वंश को ही क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि क्या था ये कुणिद उत्तराखंड में पहला राजनीतिक वंश स्थापित इन्होंने किया था इसलिए। किस पुरा प्रजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो किरातों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और कोल का कृषि और पशुपालन था। किस ऐतिहासिक स्थल पर राजा सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था कालसी जो कि वर्तमान देहरादून में। वृत्त संहिता में खसों को तंगा कहा गया, यह किस काल से संबंधित है, तो वृत्त संहिता में खसों को तंगा कहा गया तो यह खस काल से संबंधित रखता है। तो कुणिद मुद्राओं पर देवी और मृग का अंकन किस राजा से संबंधित है, तो कुणिद मुद्राओं पर देवी और मृग का जो अंकन है ये पता चलता है हमें अमोघभूति राजा से ये संबंध रखता है, देवी और मृग का जहाँ पर अंकन है। किस शासक के बाद कुषाण वंश का पतन शुरू हुआ था, तो कुषाण वंश का जो पतन शुरू हुआ था ये कनिष्क के बाद कुषाण वंश का पतन शुरू हो गया था। कौन सा स्थान कुणिदों के प्रमुख प्राप्ति स्थलों में से एक नहीं है, तो देखो यहाँ पर मुनि की रेती जो है तो ये स्थान कुणिदों के प्रमुख प्राप्ति स्थलों में से एक नहीं है, लेकिन कुषाणों के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रवर्ती कुणिद किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो प्रवर्ती जो कुणिद है ये मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते थे, शासन कर रहे थे। काव्य मीमांसा में उल्लेखित कार्तिकेयपुर शासक कौन थे, तो काव्य मीमांसा में जो उल्लेखित है कार्तिकेयपुर के जो शासक थे ये खसपति थे। कौन थे, खसपति। किस वंश के अवशेष वीरभद्र, ऋषिकेश और मोरध्वज घोड़द्वार से मिले, तो ये किस वंश से मिले, कुषाण। तो कुषाण वंश के जो अवशेष है वीरभद्र, ऋषिकेश और मोरध्वज घोड़द्वार से मिले। किस प्रजाति को किन्नर या फिर किर पुरुष भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, किरात को। कुणिद वंश की जानकारी देने वाला अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कालसी से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। किस काल में कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है, तो ये शकों के काल में कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है। किस वंश का वर्णन टॉलमी के जियोग्राफी में मिलता है, तो यहाँ पर जो कुणिद वंश है तो जो टॉलमी है तो उनकी जियोग्राफी में ये मिलता है। किस शासक ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, तो बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था सीलवर्मन ने। प्रवर्ती कुणिदों की मुद्राओं पर किन राजाओं के नाम मिलते हैं, तो प्रवर्ती जो कुणिद है तो वहाँ पर छत्रेश्वर, भानु और रावण के नाम मिलते हैं। कुणिदों के शासन का समय क्या था, तो ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका यहाँ पर शासन के बारे में पता चलता है। किस प्रजाति ने कोलों और किरातों को पराजित करके उत्तराखंड पर आधिपत्य स्थापित किया था, तो कोलों और किरातों को यहाँ पर हराया था किसने, खसों ने। अमोघभूति मुद्राएं किस धातु से बनी हुई है, तो अमोघभूति की जो मुद्राएं रजत और ताम्र धातु से ये बनी थी। यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक किस वंश से था, तो ये सीलवर्मन था और ये युगसेल वार्षगण गोत्र से संबंध रखता था। और कौन सी जनजाति मुंडा के नाम से भी जानी जाती है, तो मुंडा के नाम से जो जानी जाती है वो कौन थी, कोल। जॉर्ज गेडसन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति ये इनके अनुसार किरात है। और किस वंश की मुद्राओं पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा वंश था जिसकी लिपि पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा, कुणिद वंश था जिसकी मुद्राओं पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। किस पुरा प्रजाति का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, तो ये किसका था, किरातों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कौन सा स्थान कुषाणकालीन अवशेषों से संबंधित रखता है, तो कुषाणकालीन जो अवशेष मिले ये कहाँ से मिले, काशीपुर से, घोड़द्वार से और ऋषिकेश, तो यहाँ पर सभी ये सही जवाब हो जाएगा। कौन सी शक्ति कुषाणों के पतन के बाद उभरी है, तो कुषाणों के बाद जो शक्ति उभरी है वो योद्धे थे। और अल्मोड़ा क्षेत्र से जो प्राप्त कुणिद वंश की मुद्राएं तो उनको क्या कहा जाता है, तो अल्मोड़ा क्षेत्र से प्राप्त कुणिद वंश की मुद्राओं को कहा जाता है अल्मोड़ा प्रकार की। योद्धे गणेश जया किस लिपि में अंकित है, तो योद्धे गणेश जया ये ब्राह्मी लिपि में अंकित है। किस पुरा प्रजाति के लोग तंगा कहलाते थे, तो जो खस थे वो क्या कहलाते थे, जो ये पुरा प्रजाति थी ये तंगा कहलाते थे। किस वंश के शासकों ने कत्यूर घाटी में अपनी मुद्राएं जारी की थी, तो ये कौन सा वंश था जिसके शासकों ने कत्यूर घाटी में अपनी मुद्राएं जारी करी थी, तो कुणिद वंश था जिसने कत्यूर घाटी में अपनी मुद्राएं जारी करी थी। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो ये था ये कुषाण वंश का था। और अगर जाति पूछी जाएगी तो यूची जाति का था। शुमाड़ी यानी कि श्रीनगर किस वंश से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है, तो श्रीनगर जो है शुमाड़ी जो है श्रीनगर वर्तमान में जाना जाता है, तो ये कुणिद वंश जो है उससे यहाँ पर संबंध रखता है। किस वंश के शासक को कार्तिकेयपुर के शासक के रूप में भी जाना जाता है, तो खसों को कार्तिकेयपुर शासक के रूप में भी जाना जाता है। भेड़गांव से किन शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है, भेड़गांव यानी कि जो दुगड्डा के पास स्थान है, तो भेड़गांव से जो शासकों की मुद्राएं मिलती है तो परवर्ती कुणिद शासकों की मुद्राएं मिलती हैं। किस ऐतिहासिक काल में नागवंशियों ने उत्तराखंड में शासन किया था, तो नागवंशियों ने जो उत्तराखंड में शासन किया था तो कुणिदों के बाद जब पूरी तरह से कुणिद यहाँ पर समाप्त हो जाते तो कुणिदों के बाद नागवंशियों ने उत्तराखंड में शासन किया था। और अष्टाध्यायी के जो रचयिता है वो पाणिनि है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 से भी अधिक यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट कर दिए और काफ़ी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी भी मिल गई होगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे।